दोस्तों, कभी कभी इंसानों के साथ कुदरत एक ऐसा खेल खेल लेती है जिसकी भरपाई इंसान कभी ज़िंदगी में नहीं कर पाते। और कुदरत की किए गए फैसले इंसानों के फैसलों से, इंसानों की ज़िंदगी से बहुत भारी होते हैं। आज की एक ऐसी सच्ची घटना आपको सुनाने वाले हैं जहाँ पर आप कुदरत के इस मजाक को देखकर हैरान और परेशान हो जाएंगे। उस इंसान के साथ जो कुछ भी हुआ, उसके साथ साथ उसकी पत्नी और उसकी आने वाली ज़िंदगी को भी काफ़ी हद तक बदल कर रख देता है। वेलकम टू द शो सच्ची घटना। दोस्तों, ये उत्तर प्रदेश की सच्ची घटना है। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ 22 अगस्त 2010 की। ये घटना है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है जिसे रायबरेली के नाम से जानते हैं। और इसी रायबरेली ज़िला के अंतर्गत एक गांव है जिसे बछरावा के नाम से जाना जाता है। इस बछरावा के गांव में एक घर के अंदर शादी समारोह चल रहा था। लोग आ रहे थे, जा रहे थे। शादी के गीत संगीत और प्रोग्राम, सभी कार्यक्रम हो रहे थे। और इस घर में शादी समारोह होने के बाद जब शाम को सुहागरात की बारी आती है तो दुल्हन को उसके कमरे में भेज दिया जाता है। दुल्हन अपने पति का इंतजार अपने कमरे में कर रही होती है। उधर से दूल्हा भी सभी लोगों से मिलजुल कर दुल्हन के कमरे में जाता है। वहाँ पर बैठकर दोनों बातचीत कर रहे होते हैं। बातचीत का जो दौर था, इधर उधर से बातचीत करने के बाद प्राइवेट मोमेंट्स में बदलने लगता है। धीरे धीरे वो पति अपनी पत्नी के साथ छेड़छाड़ करने लगता है। और अब पत्नी भी धीरे धीरे करके गर्म होने लगती है। पति भी रोमांटिक होने लगा था। धीरे धीरे करके अब पति अपनी पत्नी के प्राइवेट पार्ट्स के साथ छेड़छाड़ करना शुरू कर देता है। उसके अंगों से खेलना शुरू करता है और उसके कपड़े धीरे धीरे करके उतारना शुरू कर देता है। लेकिन जब पत्नी ये देखती है कि उसका जो पति है, उसका प्राइवेट अंग है, वो काफ़ी बड़ा है, तो देख कर डर जाती है। वो ये सोच लेती है कि आज किसी भी कीमत में वो अपने पति के साथ संबंध तो बिल्कुल भी नहीं बनाएगी। लेकिन उसका पति, वो काफ़ी रोमांटिक हो चुका था, काफ़ी ज़्यादा बेकाबू हो चुका था। वो अपनी पत्नी के साथ इस मोमेंट को एंजॉय करना चाहता था। वो उसके साथ संबंध बनाना शुरू कर देता है। लेकिन जो पत्नी थी वो बार बार उससे मना करती है, रोती है, गिड़गिड़ाती है। वो बार बार उससे यही कहती है कि उसे कुछ वक्त चाहिए। उसने अपनी ज़िंदगी में इस तरीके का कभी भी इतना बड़ा अंग नहीं देखा है, तो वो चाहती है कि कुछ देर संभल जाए, कुछ देर नॉर्मल हो जाए, और तभी वो कुछ करना चाहती है। लेकिन पति इस बारे में तैयार ही नहीं था। वो अपनी पत्नी के साथ ज़बरदस्ती करने लगता है। संबंध बनाने के बाद पत्नी की हालत ख़राब होने लगती है और पति जो था वो अपनी मोमेंट्स को एंजॉय कर रहा था। धीरे धीरे करके जब ये दौर बीत जाता है तो सुबह होने के बाद अफरा तफरी का माहौल मच जाता है। दरअसल उस नवविवाहिता पत्नी की हालत ख़राब हुई थी। उसके प्राइवेट पार्ट्स पर काफ़ी ज़्यादा गंभीर चोट आ गए थे, जिसके कारण उसे हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। बदकिस्मती कहें या फिर लेखनी, उस पत्नी की दर्दनाक मौत हो जाती है। दोस्तों, ये जो दूल्हा था, दरअसल इसका प्राइवेट अंग इतना बड़ा था जो कि आम व्यक्ति का अंग नहीं हो सकता है। आमतौर पर लोग जब शक्तिवर्धक दवाएं लेते हैं तब इस तरीके का उनका प्राइवेट अंग हुआ करता है। लेकिन यहाँ पर कुदरत ने इस व्यक्ति के साथ इस तरीके का ऐसा खेल खेला था कि बिना कुछ किए हुए ही इसके प्राइवेट अंग में बहुत ज़्यादा लंबाई थी, बहुत ज़्यादा बड़ा होने के कारण ये किसी भी औरत के साथ जब भी फिजिकल होता था तो उसकी हालत ख़राब कर देता था। दोस्तों, इसके बाद जो इस कहानी का अंत आपके सामने निकल कर आएगा, वो आपको भी सोचने पर मजबूर कर देगा। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आप सच्ची घटना चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और कमेंट बॉक्स में अपना नाम और अपने शहर का नाम ज़रूर लिखिएगा। तो आइए चलते हैं उस घटना की तरफ। दरअसल रायबरेली के इस बछरावा गांव में एक परिवार रहा करता था। मैं बात कर रहा हूँ गांव के एक परिवार की, जहाँ पर इस परिवार में एक बड़े मुखिया जिनका नाम राजकुमार था। उनके दो बेटे थे, जिसमें एक का नाम अनूप और दूसरे का नाम दिलीप था। दिलीप बड़ा था और अपने परिवार की जिम्मेदारी उठा रहा था। दिलीप की शादीशुदा जिंदगी अच्छे से चल रही थी। वो दिल्ली में रहकर एक दुकान में नौकरी का काम करता था। और उसका जो छोटा भाई था अनूप, वो छोटा भाई होने के कारण घर पर रहा करता था। उसकी हालत जो थी कुछ ठीक नहीं रहा करती थी। मंद बुद्धि के स्वभाव का होने के कारण लोग उसे बेवकूफ समझते थे। यहाँ तक कि राजकुमार भी अपने बेटे अनूप की जिंदगी के लिए काफी परेशान रहा करते थे, उसके भविष्य को लेकर सोचा करते थे। दोस्तों, इसके बाद राजकुमार अपने बेटे अनूप को अपने साथ ही खेती बाड़ी के काम में लगा देते हैं। खेती बाड़ी का काम करते हुए 1 साल 1.5 साल का वक्त गुजर जाता है। इधर जो दिलीप था वो दिल्ली में रहकर काम करता था और उसकी पत्नी से मिलने के लिए कभी कभी अपने घर पर भी आया करता था। 1.5 साल जब गुजर जाते हैं तो दिलीप की पत्नी, जो कि घर पर अकेले ही रहा करती थी, उसे भी अपने पति के साथ की जरूरत थी। वो भी जिस्मानी सुख का आनंद लेना चाहती थी। इसके लिए उसने आसपास के ही मौके तलाशने शुरू कर दिए। धीरे धीरे जब वो उसकी नज़र अपने ही देवर अनूप पर पड़ती है तो ये सोचती है कि क्यों ना अनूप को ही इस बारे में बताया जाए, अनूप के साथ ही इस तरीके से फिजिकल हो जाया जाए। दोस्तों, जब 1.5 साल का वक्त गुजर जाता है तो दिलीप की पत्नी, जो कि घर में ही रहा करती थी, उसे भी शारीरिक संबंधों की इच्छा हुआ करती थी, लेकिन वो किसी से इस बारे में चर्चा नहीं कर सकती थी। दिलीप काम के सिलसिले में बाहर ही रहा करता था और इधर जो पत्नी थी वो अकेले रहा करती थी।
तो एक रोज़ दिलीप की पत्नी ने ये सोचा कि क्यों ना अनूप को इस बारे में समझाया जाए और अनूप के साथ ही अपनी इच्छाओं को पूरा कर लिया जाए। इसके लिए धीरे-धीरे उसने अनूप को लाइन पर लाना शुरू कर दिया। जब अनूप समझ जाता है तो एक रोज़ एक रात अनूप अपनी भाभी के साथ संबंध बनाना शुरू करता है। लेकिन जब उसकी भाभी ये देखती है कि उसका सामान बहुत ज़्यादा बड़ा है और किसी प्रकार से उसने उस रात को गुज़ार लिया, तो सुबह उठने के बाद वो ये तय कर लेती है कि वो अब अनूप के साथ कभी भी इस तरीके से फिज़िकल नहीं होगी, नहीं तो उसकी हालत ख़राब हो जाएगी। उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, उसकी ज़िंदगी खतरे में पड़ जाएगी। ऐसा सोचकर वो अनूप से दूरियाँ बनाना शुरू कर लेती हैं। और इधर अनूप, जो कि अपने बड़े भाई की पत्नी से कई बार संबंध बना चुका था, अब वो ये सोचता है कि क्यों ना हो कि अपनी भाभी को दोबारा लाइन पर लाया जाए। लेकिन अब लाख कोशिशों के बाद भी दिलीप की पत्नी इस बारे में तैयार ही नहीं होती है। और इधर अनूप जो था वो बेचैन हो रहा था। और अब इसी शारीरिक सुख की आस में अनूप आसपास के गांव की लड़कियों के ऊपर भी नजरें उठाने लगा था। धीरे धीरे देखते हुए राजकुमार के पास जब इस बारे में चर्चा आने लगती है, उसकी शिकायतें आनी शुरू हो जाती है, तो राजकुमार अपने बड़े बेटे दिलीप के पास अनूप को भेज देता है। और इधर दिलीप भी अपने छोटे भाई अनूप को पास ही की एक दुकान में काम पर लगवा देता है। साफ सफाई का काम करते हुए कुछ वक्त बीतने लगता है, लेकिन अनूप, जिसे अब शारीरिक सुख की आस थी, वो बार बार इस आग के लिए तड़प रहा था। वो पास ही के जीबी कोठे पर जाने लगता है, वहाँ पर भी लड़कियों के साथ संबंध बनाना शुरू कर देता है। लेकिन अब जब दिलीप ये देखता है कि उसका छोटा भाई अनूप जीबी कोठे पर जा रहा है और लड़कियों के साथ इस तरीके से व्यवहार कर रहा है, तो अपने पिता राजकुमार से बताता है और ये कहता है कि अनूप अपने हाथ से निकलता जा रहा है और हो सके तो इसकी शादी करा दी जाए। दोस्तों, इसके बाद जब अनूप और दिलीप वापस दिल्ली से अपने घर पर आते हैं, तो उसके पिता राजकुमार पास ही के गांव में एक लड़की देखकर उसकी शादी करवा देते हैं। दरअसल ये जो शादी हुई थी, ये एक बहुत ही मजबूरी में की गई शादी थी, जहाँ पर एक कमसिन और बहुत ही खूबसूरत जवान लड़की की शादी इस तरीके की व्यक्ति के साथ कर दी जाती है, जो कि मोटी बुद्धि का था, बेवकूफ़ किस्म का था और उसका जो प्राइवेट अंग था वो बहुत बड़ा था। इस तरीके से जब एक शादी हो जाती है, तो संध्या नाम की लड़की अपने पति के साथ जब पहली रात गुजारती है, तो उसे देखते ही समझ में आ जाता है कि ये पति नहीं, ये बेवकूफ़ इंसान है और इसका प्राइवेट अंग बहुत बड़ा है। वो साफ मना कर देती है कि वो अपने पति के साथ इस तरीके से रात नहीं गुजारना चाहती और वो बार बार विरोध करती है। लेकिन अनूप अपनी पत्नी को पाकर बहुत खुश था। वो प्राइवेट मोमेंट्स को बहुत एंजॉय करने लगता है, बहुत ज़्यादा जोश में आ जाता है और वो अपनी पत्नी के साथ इस तरीके से दर्दनाक संबंध बनाता है कि उसकी पत्नी की जान ही चली जाती है। दोस्तों, इस तरीके से जब एक नवविवाहिता पत्नी की जान चली जाती है, तो गांव घर का मामला होने के कारण लोग इस बात को दबा देते हैं। इस बात को दबा देने के बाद, किसी तरीके से इस मामले को सलटाने के बाद, अनूप एक बार फिर से डिप्रेशन में रहने लगता है। 6-8 महीने का वक्त गुजर जाता है। एक बार फिर से अनूप को शारीरिक संबंधों की आस, अपनी ज़िंदगी में अपनी पत्नी की कमी महसूस होने लगती है। इधर उसकी जो भाभी थी, वो भी अपने देवर को छोड़कर अपने पति के पास दिल्ली रहने लगी थी और इधर अनूप काम की आग में जल रहा था। तो एक बार फिर से अनूप की शादी तलाकशुदा महिला के साथ करवाई जाती है। अनूप अपनी पत्नी को पाकर बहुत खुश होता है और वो उसके साथ भी वैसे ही लगभग व्यवहार करना शुरू कर देता है, जैसा वो अपनी पहली पत्नी संध्या के साथ कर रहा था। इसके बाद जब अनूप की तलाकशुदा पत्नी देखती है कि उसका पति बहुत ज़्यादा हफ्सी किस्म का है और उसका प्राइवेट अंग भी इतना बड़ा है, वो काम की आग में जला हुआ एक हफ्सी टाइप का इंसान है, तो अपने पति को छोड़कर दूसरे और तीसरे दिन ही वहाँ से भाग जाती है और फिर दोबारा कभी आती ही नहीं है। और इधर जब अनूप अपनी काम की आग में जल रहा होता है, उसे बहुत ज़्यादा डिप्रेशन होने लगता है, तो उसे एक डॉक्टर के पास दिखाया जाता है। और इधर अनूप जब ये देखता है कि उसकी पत्नी भी भाग गई है, उसकी पहली पत्नी की मौत हो चुकी है और उसकी मोटी बुद्धि है, तो अनूप की हालत तब और ज़्यादा ख़राब होने लगती है। अनूप अपनी पत्नी को पाना चाहता था, अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहता था। इधर जब राजकुमार को ये पता चलता है कि उनका बेटा अनूप इस तरीके से जूझ रहा है और उसके साथ इस तरीके की समस्या है, तो राजकुमार अपने बेटे अनूप को लेकर लखनऊ के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं। वहाँ पर बाकायदा उसका मेडिकल ट्रीटमेंट कराया जाता है, डॉक्टरों से उसे दिखाया जाता है, डॉक्टर्स मिलकर उसकी काउंसलिंग करते हैं, एक काउंसलर के द्वारा उसका इलाज चलता है। उसके साथ ही साथ उसे ये पता चलता है, एक सेक्सोलॉजिस्ट बताते हैं कि अनूप का प्राइवेट पार्ट काफ़ी बड़ा है, उसकी सर्जरी होती है, उसे दवाएँ दी जाती हैं, जहाँ पर अनूप का ये जो प्राइवेट पार्ट था वो एक नॉर्मल अवस्था में आ जाता है। अनूप भी अब कुछ बेहतर महसूस कर रहा था। एक बार फिर से अनूप अपने गाँव आता है। गाँव आने के बाद राजकुमार एक बार फिर से एक लड़की को देखकर उसका रिश्ता कराते हैं और अब अनूप कुछ अच्छा व्यवहार कर रहा था, उसकी प्राइवेट ज़िंदगी भी जो थी बेहतर चल रही थी। अनूप अब एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजार रहा है और अपनी पत्नी के साथ बहुत खुश है। तो दोस्तों, इस तरीके से आपने देखा कि एक कुदरत के किए गए फैसले के कारण एक व्यक्ति को, उसके साथ साथ उसके परिवार को और उसके साथ जुड़ने वाली 2-3 जिंदगियों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। इस तरीके से जब एक मामला निकल कर सामने आया, तो लोग भी सोचने पर मजबूर हो गए
कि वाकई क्या इसमें अनूप की गलती थी या फिर इसमें कुदरत का कोई फैसला था। इस पूरी घटना को सुनाने का उद्देश्य, इस पूरी सच्ची घटना को बताने का जो उद्देश्य था, वो किसी का भी दिल दुखाना, किसी को भी परेशान करना, किसी को भी डिमोटिवेट करके किसी को भी अपमानित करना बिल्कुल भी नहीं है। दरअसल इस तरीके की जो घटनाएं हैं वो हमारे आसपास के माहौल में आए दिन घटती रहती हैं, जिनसे हमें दो चार होना पड़ता है। ज़रूरत है इस तरीके के मामलों को सीरियसली लेने की, उनसे जूझने की, उनसे निपटने की। और इस तरीके से जो घटना है इसके संबंध में आप क्या कहना चाहते हैं? कमेंट करके अपनी राय, अपने विचार हमें ज़रूर बताएं। और अगर आप सच्ची घटना चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। ये हमें मोटिवेट करता है ताकि हम एक नई वीडियो बना सकें। चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए और कमेंट बॉक्स में अपना नाम और अपने शहर का नाम ज़रूर लिखिए। एक नई सच्ची घटना लेकर एक नई वीडियो के साथ हम आपसे फिर मिलते हैं। तब तक के लिए आप सभी अपना अपना ख्याल रखें, अपने आसपास के माहौल पर नज़र बनाए रखें और सुरक्षित रहें। टेक केयर।